अहिंसा परमो धर्म अस्तथा अहिंसा परो दमः, अहिंसा परम दान महिषा परम तपः। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 115 में यह श्लोक लिखा गया है, जिसे अलग अलग तरह से इंटरनेट की दुनिया में आज बताया जा रहा है। कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना श्रेष्ठ है। यह बनावटी श्लोक है। श्लोक का असल में अर्थ यह है कि अहिंसा ही परम धर्म है, वो तप है। लेकिन ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर यह बनावटी श्लोक छा रहा है, जैसे आज गांधी को नायक तो गोडसे को महानायक बताया जा रहा है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। आज 30 जनवरी है, भारतीय इतिहास का विशेष दिन, इसलिए आज का कार्यक्रम भी विशेष है और बेहद गंभीर भी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, 30 जनवरी, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 3 गोली मारी गई, उनका निधन हो गया। इसे लेकर आज कई तरह की बातें कही और सुनी जा रही हैं। कोई गांधी को नायक तो गोडसे को हत्यारा बता रहा है, कोई गोडसे को नायक तो गांधी को दोषी बता रहा है। ट्विटर पर हैशटैग देशभक्त गोडसे चल रहा है, तो कहीं किलर गोडसे का मीम देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर आऊंगा, उससे पहले पूरी घटना पर एक नजर डालते हैं। सीधे चलते हैं 30 जनवरी 1948 का दिन, स्थान दिल्ली का बिरला भवन। गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे। 2 लड़कियों मनु और आभा के कंधों पर वे अपना हाथ रखे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ का सहारा लेकर सिक्योरिटी से बचते हुए नाथूराम गोडसे उनके सामने पहुंचा, पैर छूकर गांधी जी को प्रणाम किया, फिर कमर से बैरेटा रिवॉल्वर निकाली और गांधी जी को 2 गोली मार दी। लेकिन विश्वास नहीं हुआ। फिर एक गोली मारी और आश्वस्त किया कि अब गांधी बचे नहीं हैं। महात्मा गांधी वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद गोडसे ने खुद ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पुलिस पुलिस, मुझे गिरफ्तार करो। किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गोडसे के पास पहुंचे। नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उसे पुलिसकर्मियों के हवाले किया। पुलिस ने उसके हाथ से हथियार ले लिए। लोगों ने गोडसे को पीटना शुरू कर दिया। गांधी जी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया। अब चलते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी, क्या वो पूरी की गई? वहीं सरदार पटेल ने इस घटना के बाद क्या कहा था? दरअसल भारत अंग्रेजी गुलामी से मुक्त हो चुका था, लेकिन इसी के साथ 2 भागों में बंट भी गया था। 2 देश बन चुके थे, भारत पाकिस्तान। दोनों देश अलग हुए तो संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। इसके तहत तय हुआ कि भारत बड़ा देश है और इसके पास संसाधन ज्यादा हैं। इस वजह से भारत 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देगा। 20 करोड़ रुपए वहां की जिन्ना सरकार को लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर दिया भी गया था। 55 करोड़ और देने थे। लेकिन इसी बीच हिंदुओं के नरसंहार का भयावह दृश्य सबके सामने आ गया। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनें हिंदू लाशों से भरी हुई थीं। वहीं बॉर्डर एरिया के हिंदू पाकिस्तान से भागकर दिल्ली पहुंच गए थे, जो कि हिंदू पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर दिल्ली पहुंचे थे। उन्हें दिल्ली के कई स्थानों पर रखा गया था। उन्हीं में से लगभग दिल्ली की 100 मस्जिदों को भी शरणार्थी कैंप के तौर पर बनाया गया था। इस समय गांधी जी कलकत्ता में थे। 9 सितंबर 1947 को वो दिल्ली पहुंचे। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनकी नज़र में दिल्ली लाशों का शहर हो गया था। दिल्ली में भी हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों की हत्या करने का सिलसिला चल पड़ा था। 13 जनवरी 1948 को 11:15 बजे गांधी जी एक बार फिर अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, ये कत्लेआम बंद हो। सबसे बड़ी मांग ये थी कि पाकिस्तान को उसके बकाये के 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था, लेकिन उनका ये हिडन एजेंडा था। उनका कहना था कि मुस्लिम दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। मौलाना आजाद से मिलकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी। मेहरौली के ख्वाजा बख्तियार दरगाह की मरम्मत कराई जाए, जो सरकार के पैसे से नहीं बल्कि हिंदू और सिखों के पैसे से कराया जाए।
साथ ही हर साल लगने वाले उर्स मेले का शांतिपूर्ण आयोजन हो, पुरानी दिल्ली में मुस्लिमों को सुरक्षा दी जाए, पाकिस्तान से लौटने वाले मुस्लिमों को कोई परेशानी न हो, मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार न किया जाए, हिंदू शरणार्थियों को मुस्लिमों के इलाके में तभी बसाया जाए जब उनकी अनुमति मिले। इसका सीधा अर्थ निकाला गया कि गांधी का यह अनशन मुस्लिमों के लिए था। 18 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अपना अनशन खत्म तब किया जब नेहरू सरकार उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक गांधी वध क्यों में लिखा है, जिन मस्जिदों को खाली करने की मांग की गई थी उनमें हिंदू शरणार्थी थे जिन्हें गांधी की वजह से जनवरी के ठंड में ही बाहर कर दिया गया। सभी सड़क पर आ गए। नाथूराम गोडसे को बस यही बात चुभ गई। उसने अपनी आंखों से ठिठुरते हुए हिंदुओं को मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखा। इन हिंदू शरणार्थियों ने बिरला हाउस के बाहर जाकर नारे भी लगाए, लेकिन गांधी ने उनकी एक न सुनी। उनके सिर पर अहिंसा का भूत सवार था। नाथूराम को यही बात गलत लगी कि मुस्लिमों के लिए अनशन करने वाले गांधी पाकिस्तान सरकार के लिए कोई शर्त क्यों नहीं रख रहे हैं। हालांकि तब महात्मा गांधी ने कहा था कि वे पाकिस्तान भी जाएंगे, वहां के हिंदुओं के लिए भी अनशन करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्राण दे देंगे। लेकिन पहले तो जिन्ना ने गांधी के पाकिस्तान आने की अनुमति ही नहीं दी। साथ ही गांधी के इस प्रस्ताव पर उसने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। अनशन की वजह से 55 करोड़ देने पर भारत सरकार राजी तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो स्थिति आई वो बहुत ही भयावह थी। सामने स्थिति ये थी कि जिन्ना गांधी को इजाजत नहीं दे रहे थे और गांधी थे कि पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे, लेकिन अभी उनका मसला हिंदुस्तान में ही अटका हुआ था। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नाथूराम ने 30 जनवरी को गोली मारकर उनके प्राण ले लिए। नाथूराम पर लगभग 1.5 साल तक मुकदमा चला। उसने 8 नवंबर 1948 को 90 पेज का बयान कोर्ट में पढ़ा था, जिसमें कहा था कि वो गांधी को आदर्श मानते थे, उनके साथ सत्याग्रह में शामिल हुए थे, लेकिन वे राष्ट्र और हिंदू को सबसे ऊपर मानते हैं। मेरा पहला कर्तव्य था हिंदुत्व और हिंदुओं की सेवा करना। मुसलमानों के लिए उनके आखिरी अनशन ने आखिरकार मुझे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि गांधी का अस्तित्व तुरंत खत्म करना चाहिए। मैंने और नारायण आप्टे ने अपने 6 सहयोगियों के साथ प्लान बनाया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। इस केस में तमाम सुनवाई और गवाही के बाद नाथूराम और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास। हालांकि गांधी जी के दोनों बेटों देवदास गांधी ने नेहरू सरकार से ये गुजारिश की थी कि नाथूराम और आप्टे को फांसी न दी जाए। देवदास गांधी जेल में नाथूराम से मिलने भी गए थे। तब नाथूराम ने कहा था कि आपके पिता नहीं रहे, आपको मैंने दुख दिया है, इसका मुझे भी कष्ट है। वो जानता था कि इस घटना के बाद नाथूराम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसकी दुश्मनी गांधी से नहीं बल्कि उसकी दुश्मनी उनकी नीतियों से हो गई थी, जिसके लिए मैंने ये फैसला किया कि भारतीय राजनीति से गांधी को हटाना जरूरी है। लेकिन नेहरू सरकार ने इसे ठुकरा दिया और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और आप्टे को फांसी दे दी गई। नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक नदी में प्रवाहित नहीं की गई हैं। वे पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित अजिंक्य डेवलपर्स इमारत के कमरे में सुरक्षित रखी हुई हैं। उस कमरे में गोडसे के अस्थि कलश के अलावा उसके कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स भी संभाल कर रखे गए हैं। वहीं नाथूराम की एक तस्वीर भी लगी है। नाथूराम के पोते हैं अजिंक्य गोडसे। नाथूराम ने अपने वसीयत में लिखा था कि उनकी अस्थियां सिंधु नदी में प्रवाहित की जाएं, वो भी तब जब पूरी सिंधु नदी भारत का हिस्सा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी इच्छा आज भी अधूरी है। नाथूराम को फांसी की सजा सुनाने वाले जज जस्टिस जीडी खोसला ने कहा था कि अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को ज्यूरी का यानी जज का दर्जा दे दिया जाए तो नाथूराम गोडसे बहुमत के आधार पर गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाएगा। जस्टिस जीडी खोसला ने द मर्डर ऑफ द महात्मा पुस्तक में लिखा है कि गोडसे जो कभी गांधी का समर्थक था, उसने कोर्ट में जब अपनी बातें कही तो सभी लोग दंग और हैरान थे। एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि उसने गांधी की हत्या क्यों की, क्या उसे इसका अफसोस नहीं है। गोडसे ने हत्या का कभी नैतिक प्रायश्चित नहीं किया। गोडसे ने हमेशा यही कहा था
कि बापू को गोली मारना देश की खातिर उठाया गया एक कदम था। ज्यूरी के समक्ष अपने 150 सूत्रीय बयान में अपने किए को सही ठहराया। अपने बयानों में गोडसे ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं, पाकिस्तान का पिता करार दिया था। गोडसे ने गांधी पर ही आरोप लगाया था कि उन्होंने सांप्रदायिक खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, हजारों बंगालियों के कत्ले आम का मूक दर्शक पाकिस्तान के गठन का पैरोकार हुसैन सुहरावर्दी को नैतिक समर्थन दिया, विभाजन पर चुप्पी साधी, विभाजन के बाद पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए उपवास पर बैठे, हिंदुओं के कत्लेआम के बावजूद दिल्ली आए शरणार्थियों से मस्जिद खाली करने को कहा। ऐसी ही तमाम मुसलमान परस्त बातों ने गोडसे को गांधी की हत्या के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपिता वास्तव में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए थे, जिन्होंने अपने 2 बच्चों में से एक का आंख बंद कर समर्थन किया। अब एक नजर डालते हैं नाथूराम गोडसे के जीवन पर। मनोहर मालगांवकर देश के एक बड़े लेखक और ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी। इसमें उन्होंने लिखा है कि नाथूराम का जन्म 19 मई 1910 को एक ब्राह्मण परिवार में पुणे के पास एक गांव में हुआ था। उसके पिता विनायक गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। बचपन का इसका नाम था रामचंद्र। लोग शॉर्ट में इसका नाम राम पुकारने लगे। इसका पालन पोषण लड़की की तरह हुआ, क्योंकि विनायक गोडसे के 3 लड़के छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे। उसके नाक में नथ पहनाया गया था। कहते हैं नथ पहनने के कारण ही उसको नाथूराम पुकारा जाने लगा। वैसे उसका पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, जो मैट्रिक में ही फेल हो गया था। उसकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति ज्यादा थी। कहते हैं कि कुल देवी का उपासक रामचंद्र धीरे धीरे आरएसएस और हिंदू महासभा के संपर्क में आया। आरोप ये भी लगते हैं कि गांधी की हत्या के लिए उसे आरएसएस ने उकसाया था, लेकिन नाथूराम के भाई गोपाल बताते हैं कि नहीं, आरएसएस ने कभी भी ऐसे काम के लिए नहीं कहा था। गांधी की हत्या के बाद नेहरू पूरी तरह से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया था और कहा था कि आरएसएस को मैं संभाल लूंगा। वो कुछ गलत करते हैं तो उनका कुछ काम सही भी होता है। साथ ही आरएसएस ने लिखकर पटेल को दिया था कि वे संघ के लिए ऐसा संविधान बनाएंगे कि वे कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आखिर नायक कौन है, गांधी या गोडसे, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के भी गलती की सजा गोली नहीं हो सकती। अगर गांधी गलत कर रहे थे, गांधी गलत थे, तो गोडसे को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको याद होगा, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पिछले साल कहा था नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, थे और रहेंगे। काफी विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी, जिस पर पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसके पीछे की कहानी समझिए। गोडसे के एक कृत्य ने हिंदुत्व, सरदार पटेल और आरएसएस तीनों को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। नेहरू पटेल पर हावी हो गए। मुझे पता है आप में से कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन एक बार यह सोचकर देखिए, अगर गोडसे ने गांधी को उन्हीं की भाषा में चुनौती दी होती तो कैसा होता। जैसे नेताजी सुभाष ने चुनाव में उन्हें हराकर सबक सिखाया था। अगर गांधी गोडसे पर गोली चला रहे होते तो गोडसे का काम सराहा जाता, लेकिन एक 78 साल के निहत्थे वृद्ध की हत्या, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप खुद सोचिए कि क्या आप चाहेंगे कि आपके घर का कोई लड़का गोडसे बने? नहीं। किताबें कई लिखी जाती हैं, लगभग सभी किताबें किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होती हैं, लेकिन आप खुद से पूछिए, हमें यकीन है कि आपका मन आपसे झूठ नहीं बोलता है। यहां एक बात और, कि जिस गांधी को अपने इसी अनशन की वजह से जिल्लत झेलनी पड़ती, उसे नाथूराम ने नायक बना दिया। आप कितना भी दलील दें, लेकिन किसी भी हत्या को सही नहीं ठहरा सकते, और यहीं पर गांधी गोडसे से जीत जाते हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।